अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज खरी खरी और कड़वी कड़वी बातें होंगी। दीवार में अगर कील ठोकी जाए तो दीवार से प्यार और मोहब्बत से पेश नहीं आया जाता। डायरेक्ट हथौड़ी उठाई जाती है और दे धड़ाधड़ कील पे मारी जाती है ताकि दीवार में कील घुस जाए। बॉडी में अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो मीठी दवा से काम नहीं चलता, डायरेक्ट पकड़ के इंजेक्शन लगाया जाता है या सर्जरी की जाती है। तो आज 3 किस्म की कड़वी खरी खरी और सच्ची बातें होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो प्लीज दिल पे मत लेना, बस उस बात की गहराई में जाना। पहली बात, अपने जिंदगी की सलाह कभी उस आदमी से मत करना जिसने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, या उससे सलाह करनी है जिसने बहुत कुछ हासिल किया, जो बहुत कामयाब हुआ, या फिर उससे करनी है जो बहुत बार नाकाम हुआ। कामयाब होने वाला शख्स यही बताएगा कि मैं किस तरह कामयाब हुआ हूँ, और नाकाम होने वाला शख्स यही बताएगा कि मैंने जिंदगी में ये गड़बड़ें की थी तो मैं नीचे गिरा, तो तुम ये गड़बड़ें मत करना। अपने जिंदगी के बड़े सपनों की सलाह उस शख्स से लेना जिसका मेंटल स्टेटस परफेक्ट हो और जो दुरुस्त सलाह देने की औकात रखता हो। यानी जिस शख्स की मेंटल स्टेट परफेक्ट नहीं, जिसकी औकात नहीं, जिसकी थिंकिंग पावर नहीं, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, उस शख्स से जिंदगी की सलाह गलती से भी कभी मत लेना, वरना जिंदगी में बहुत पछतावा होगा। दूसरी बात, अपने जिंदगी के हर दिन को मकसद बना के जियो। अगर आपके उस बनाए हुए मकसद में कोई भी बीच में आ जाता है और आपके साथ अलग रवैया रखता है तो आप समझ जाएं, आप जान जाएं कि वो कभी भी आपका हमदर्द नहीं होगा। अपनी क्लोजेस्ट ब्लड ग्रुप में छोड़कर बाहर के हर शख्स को बता दो कि आप अपना दिन खुद तय करेंगे और दूसरों की मनमर्जी से आपके दिन के फैसले नहीं होंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि अगर आपने अपनी जिंदगी का फैसला नहीं लिया तो कोई और लेगा। अगर आपका दिन में कोई मकसद ही नहीं है तो आप दूसरों के मकसद से चलेंगे। इसीलिए आज मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने हर दिन में एक मकसद बनाएं और अपने हर दिन को अपनी मर्जी से जिएं। वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके आज के दिन में क्या है। आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके एंटरप्राइज में कोई भी शख्स बगैर बताए चाहे नाश्ते के लिए आ जाए तो आप उससे कह दीजिए आज के बाद मेरा दिन बहुत खास है। अपने दरवाजे आप बंद कर दीजिए। 10 मिनट तक चलने वाली मीटिंग आधे घंटे तक चल रही है तो आप खड़े हो जाइए और कहें कि मेरा जनाब आपके लिए 10 मिनट का टाइम था। आप जहां ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पे अगर कोई शख्स बगैर अपॉइंटमेंट के आ जाता है और आपके पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है तो आप हाथ बांध के उसे अलविदा कर दीजिए और कह दीजिए जनाब आज मैं बहुत बिजी हूँ। क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो आपके रूल्स रेगुलेशन में या आपके दिन के बनाए हुए मकसद में आपको कोई कैसे डिस्टर्ब करे। अगर आपने अपनी लाइफ में या अपनी जॉब में या अपने काम में कोई भी मकसद बनाया है, कोई भी शेड्यूल बनाया है, तो दुनिया के किसी भी शख्स को आप हरगिज़ इजाजत ना दें कि वो आपका शेड्यूल डिस्टर्ब करे। लेकिन हाँ, आपके क्लोजेस्ट ब्लड ग्रुप या आपके अजीज अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपना शेड्यूल डिस्टर्ब कर सकते हैं, वरना आपका शेड्यूल चट्टान की तरह होना चाहिए। तीसरी बात, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई फैसला जरूर लीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को नाकाम जिंदगी गुजारते देखा है इसीलिए कि वो अपनी जिंदगी में कोई फैसला नहीं लेते। अगर उन्हें जिंदगी में कोई फैसला लेना पड़ भी जाए, अगर वो कुछ करना भी चाहें तो 15 लोगों से पूछते हैं, 15 बार सोचते हैं, 15 बार रिजेक्शन करते हैं। अगर वो पार्टी में जाना चाहें तो वो फैसला जल्दी ले लेते हैं। अगर वो कार खरीदना चाहें तो वो फैसला जल्दी ले लेते हैं। अगर वो कोई मूवी देखना चाहें तो उसका फैसला जल्दी ले लेते हैं। अगर शाम को कोई पार्टी करना चाहें तो वो फैसला जल्दी ले लेते हैं। लेकिन जिंदगी को और हालात को बदलने के फैसले लेने में वो कतराते हैं। दुनिया में आज तक मैक्सिमम जितने लोग नाकाम जिंदगी गुजार रहे हैं इसकी वजह ये नहीं उन्होंने बड़े फैसले लिए और उनको हासिल नहीं किया और वो फेल हो चुके हैं, बल्कि सबसे बड़ी वजह ये कि उन्होंने फैसला ही नहीं लिया। क्योंकि फैसला ना लेना भी एक फैसला ही होता है। डिसीजननेस इज आल्सो डिसीजन, डिलेइंग डिसीजन इज आल्सो डिसीजन। अगर आप ये सोचते हैं कि बगैर फैसले किए कुछ हालात बदल सकते हैं तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि आज तक जितने भी लोग सफल हो चुके हैं, जितने भी लोग कामयाब हो चुके हैं, वो सिर्फ अपने फैसलों की बुनियादों की वजह से हो चुके हैं। तो मैं लास्ट में फिर वही 3 बातें दोहराऊंगा। सबसे पहली बात
कि अपनी ज़िंदगी के फैसले कभी भी उस इंसान से मत लीजिए जो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सका। हाँ, उससे लें जो बहुत ज़्यादा कामयाब हुए, या फिर उनसे लें जो बहुत बार नाकाम हुए। दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ किसी न किसी मकसद की बिना पर जिएं, और अगर आपके बनाए हुए शेड्यूल में कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो उसको आप हरगिज़ ये अख्तियार मत दें कि वो आपको डिस्टर्ब करे। तीसरी बात, अच्छा हो या बुरा हो, लगातार डिसीजन लेते रहें, लगातार फैसले लेते रहें, क्योंकि कामयाब इंसान वही होता है, वही बड़ा आदमी बनता है जो लगातार डिसीजन लेता चला जाता है। दोस्तों, अगर मेरी इन बातों में किसी को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं सॉरी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका कि दीवार में अगर कील ठोकी जाए तो हथौड़ी दे धड़ाधड़ मारी जाती है ताकि दीवार में कील घुस जाए। तो मेरा आप लोगों को फोर्स और पुश करने का मकसद यही था कि जागें, अपने आप को देखें, किस जिंदगी के चौराहे पे, किस जिंदगी के मोड़ पे आप लोग खड़े हैं, और ये माशरा, ये सोसाइटी, ये वक्त आपको किस तरफ खींचे जा रहा है। हालात तब बदलते हैं जब हम बदलना चाहते हैं।